साल के कार्यकाल में जितना महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय हुआ उतना मेरी 21 साल की वकालत में मैंने कभी नहीं देखा। स्थानीय विधायक है ना, वो एक तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसने यहाँ लूट मचा रखी है। उसने जो काम किया है अच्छा किया है, आज दूदू को जिला बनाया है। हमको तो नहीं लगता जिले से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। इस तानाशाह की वजह से यहाँ पे कोई लोग आना नहीं चाहता। उसी आदमी ने हैदराबाद से पर्सनल अपने खर्चे से इंजेक्शन मंगवाकर गायों के गोरक्षा की। कैसे जनता से, कैसे फैक्ट्री वालों से, कैसे उद्योगपतियों से कैसे लूटे। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनमें कुछ नहीं है। 200 विधायकों में सबसे भ्रष्ट और सबसे बेईमान विधायक हैं ये। विकास नाम पे कुछ नहीं हुआ। विकास धीरे धीरे होगा। पंचायत से भी बेहतर है, यहाँ की हालत खराब हो रखी है। इस वजह से कोई व्यापार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उनकी शालीनता, उनकी सज्जनता, जो उन्होंने काम करवाया है, लोग उन्हें आज वापस याद कर रहे हैं। जब वो मंत्री थे, कोई एक रेप के मामले में अंदर चले गए। आरोप लगाने से पहले आप प्रूव कीजिए कि ऐसा हो रहा है। नगर साहब के खिलाफ या कोई कुछ नहीं बोल सकता। नमस्ते, जनरल टाइम्स देख रहे हैं। यहाँ पे हूँ आपके साथ अजितेश मिश्रा। हम इस वक्त पहुंचे राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश हो रही है और कोशिश है कि आखिरकार सत्ता में कोई वापसी करना चाहता है तो कोई जो सत्ता छूटी हुई है उसको दोबारा से पकड़ना चाहता है। हम इस वक्त पहुंचे हैं राजस्थान की दुदू विधानसभा सीट। दुदू विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर पड़ती है। एक रिकॉर्ड भी है इस सीट के नाम। ये रिकॉर्ड ये है कि दरअसल ये पंचायत सीधे जिला बनी है। जी हाँ, ये पंचायत थी, सीधा जिला बनी मात्र 6 महीने के अंदर। और अगर हम विकास को ढूंढने की बात करें तो कहा जाता है कि अपने यहाँ कोई भी चीज़ होने में सालों लग जाती हैं, लेकिन कागज़ों पर अगर हम बात करें और अगर लिखने की बात हो तो वो यहाँ कुछ ही मिनटों में भी हो जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो दुदू के आगे जितना समय ज़िला लिखने में नहीं लगा उतना ही समय बस यहाँ पर बातें हो जाती हैं, उतने ही समय में बड़े बड़े वादे भी हो जाते हैं। ज़मीनी हकीकत अगर हम बात करें तो दरअसल पहले जब हम लोगों से बात करें तो उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देना चाहते हैं कि दरअसल बहुत हम स्मार्ट सिटी में नहीं पहुंचे हैं। दुदू है ग्रामीण क्षेत्र, कहा जाता है लगभग 2.5 लाख के लमसम यहाँ की जनसंख्या है। और इतना ही नहीं, अभी चूंकि जब नज़दीक वोटिंग आ रही है तो धीरे धीरे मतदाता जो हैं वो भी बढ़ेंगे। तो अमूमन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2,80,000 के लमसम जो वोटर्स हैं वो हो जाएंगे। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर यहाँ से विधायक हैं जो बड़े बड़े वादों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत कुछ हमने कर दिया है। तमाम तरह की चीज़ों के बीच में जब हम लोगों के बीच पहुँचेंगे और समझने की कोशिश होगी कि आखिरकार धरातल पर क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है, तो बात निकल कर सामने आएगी और जो सच्चाई है वो भी निकल कर सामने आएगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि आपको ये भी बता दें हम कोर्ट कैंपस के बाहर इस समय खड़े हैं तो ज़्यादातर वकील भी हैं और अन्य पेशे से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम समझेंगे आखिरकार क्या वो मानते हैं विकास के दावे और वादे को। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाह रहे हैं, दुदू विधानसभा सीट अब तो जिला भी बन गया है, लेकिन जिले जैसा कुछ नज़र तो नहीं आता चूंकि अभी जब हम आए यहाँ पर। आप स्वयं यहाँ चल के आए हैं, जिला जैसा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। पंचायत से भी बेहतर है, यहाँ की हालत खराब हो रखी है। और बाबूलाल नागर ने अपने हित के लिए, अपने वोटों के फायदे के लिए, अशोक गहलोत जी का नज़दीकी होने की वजह से, मुख्यमंत्री सलाहकार होने की वजह से बेवजह इसको जिला बनवाया। हमको तो दुख नहीं है जिला बनने से, तो पर यहाँ के लोगों को और यहाँ के आसपास की जनता को इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, न उसको कोई वोटों में बेनिफिट होने वाला है। अगर कोई दूसरा क्षेत्र जुड़ता तो यहाँ कुछ बिजनेस भी बढ़ता, लोगों की चहल पहल भी होती और जिले जी से यहाँ सुविधा भी मिलती। हमको तो नहीं लगता जिले से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन ये है कि चूंकि अभी जब कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर और अगर सरकार बदलती है तो सरकार के लिए जो कागजी कार्रवाई का समय है वो यहाँ पर आसान हो गया है थोड़ा सा, चूंकि जब जिला लिख गया है तो अब जो काम होने हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल एक ये भी है कि हम कह सकते हैं कि ये जिला है, माने हम इस बात को, भरोसा तो नहीं हो रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी, लेकिन यहाँ के अधिकांश लोग तो इस जिले से नाखुश है। फागी क्षेत्र के लोग नाखुश है क्योंकि वो राजधानी से बाहर नहीं आना चाहते थे। और फिर हमें खुशी है यहाँ के आसपास के लोगों को जिला बना, लेकिन जिले के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए और इसकी जिला जब कारगर साबित होता जब 2-3 और विधानसभा जुड़ती। बिना विधानसभा जुड़े हुए जो लोग थे दुदू विधानसभा में वो के वही लोग हैं, और जब बाहर के लोग नहीं आएंगे तब तक यहाँ के ना व्यापारियों को फायदा होगा, न यहाँ के
कोई बिजनेस को फायदा होगा। यस। अच्छा, एक चीज़ और आपसे ये जानना चाह रहा था, लोकसभा सीट की बात करें तो चूंकि ये तो विधानसभा सीट है, किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये अजमेर। अजमेर के अंदर आता है। और पहले अजमेर जिले में लगता था ये, या फिर जयपुर जिले में? जयपुर जिले में लगता था पहले, और लोकसभा पहले टोंक थी। ओके, कितना खुश हैं स्थानीय विधायक जो हैं उनके कामों से आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्थानीय विधायक है ना, वो एक तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने यहाँ लूट मचा रखी है। आप किसी से पूछोगे ना, आम जनता, यहाँ भी आप कोर्ट में आए हो, कोर्ट के बाहर यहाँ के वकीलों ने 7 महीने तक स्ट्राइक की उपखंड अधिकारी के खिलाफ। तो इससे ये जग जाहिर है, एक व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति का वो हित नहीं था, 100 व्यक्ति हड़ताल में बैठे। 7 महीने बाद में जाके उसकी शिकायत हुई, वो एपीओ हुआ। तो लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध थी, किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी। इस एसडीओ ने लिख के दिया भाई मेरा ट्रांसफर करा दो, फिर भी इस विधायक ने, क्षेत्रीय विधायक ने उसका ट्रांसफर नहीं किया। तो आप सोचो, यहाँ के थानों की लिस्ट देख लो, 3-3 महीने थानेदार रुकता है, 3 महीने बाद में कोई थानेदार रुकना नहीं। 3 महीने बाद ही ट्रांसफर ले लेते हैं खुद? करा देता है ये, या तो करा देता है, ये खुद चला जाता है आदमी। दबाव इतना, प्रेशर इतना रहता है। झूठे मुकदमे की पुलिस चाहिए यहाँ, मुकदमे झूठे दर्ज कराओ, लोगों को प्रेशर में करो और उनको जेलों में बंद कर दो। नहीं माने तो आवाज उठाने वाला आदमी नहीं। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि विकास बरस रहा है। कहीं नहीं बरस रहा है, दूदू में मुझे कोई विकास नहीं लग रहा। विकास घोषणाओं में बरस रहा है जी, घोषणाओं में बरस रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि दरअसल बीजेपी की अगर हम बात करें तो उनके जो पुराने विधायक यहाँ पर रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनको ज़्यादा मिस करते हैं या जो तत्कालीन अभी विधायक हैं इनसे ज़्यादा खुश? बीजेपी की जो पूर्व विधायक है प्रेमचंद जी बैरवा, उनको लोग ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी शालीनता, उनकी सज्जनता, जो उन्होंने काम करवाया है, लोग उन्हें आज वापस याद कर रहे हैं। और जो प्रवर्तमान विधायक हैं बाबूलाल जी नगर साहब, 200 विधायक है पूरे राजस्थान में, 200 विधायकों में सबसे भ्रष्ट और सबसे बेईमान विधायक हैं ये बाबूलाल नगर साहब। ये कुछ लोग, ये वकील लोग बोल रहे हैं, बाकी आप पूछोगे किसी कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा वो देखेंगे और फिर मुकदमा दर्ज करवा देंगे। मुकदमेबाज विधायक है, एक नंबर भ्रष्टाचारी विधायक है। कोई बोलेगा, आपके सामने कोई जनता आएगी नहीं नगर साहब के खिलाफ, या कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि 5 साल अगर हम बात करें पूरे हो चुके हैं, और उन 5 सालों में खास तौर पर जब हम भी यहाँ पर आ रहे थे तो एक मुश्किल स्थिति जो ये थी वो रोड हमें नजर आई। किसी भी क्षेत्र में अगर हम विकास की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, तब ज़्यादा स्थिति बेहतर होती है। क्या वजह है कि आखिरकार 5 साल पूरा होने को आया? एक ही बात कहूँगा साहब, सबसे मोटा बात यह है कि जैसे आप भी खुद आए, अभी आप एंटर हुए, आपने देखा माहौल क्या है, स्थिति। मैं एक ही शब्द में कहूँगा कि भ्रष्टाचार, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार है। यहाँ पे जो जेजेएम जो स्कीम, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसके अंदर जो जितनी भी रोडें, पाइपलाइन जो बिछाई गई है, हर घर नल वाली जो स्कीम थी उसके तहत, और इसकी स्थिति जो मेन, जो दयनीय स्थिति होने का मेन कारण यही है कि स्थानीय जो विधायक अभी वर्तमान में, उनके लड़के इसमें पार्टनर है बराबर के। इसकी वजह से ना तो उनका वापस जो रोड का इनके टेंडर में है कि वापस रिपेयरिंग होनी है, लेकिन वो रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर रिपेयरिंग करेंगे तो उनकी बचत कम आएगी, उनको पूरा लूट के लेके जाना है। ठीक है। आप भी, चूंकि आप भी वकील हैं क्या जी, तो आपसे बेहतर इस बात को कोई बता नहीं सकता। एक मुद्दा है महिला सुरक्षा का, क्योंकि दूदू के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई सारे मुकदमे भी आते होंगे, महिला उत्पीड़न के मुकदमे कई सारे आते होंगे, उसको लेकर क्या स्थिति है? राजस्थान के 4 साल के कार्यकाल में जितना महिलाओं के साथ अत्याचार और न्याय हुआ, उतना मेरी 21 साल की वकालत में मैंने कभी नहीं देखा। कोई सुनवाई नहीं है। आज की तारीख में महिलाओं के साथ अन्याय पर अन्याय होते जा रहे हैं। कई बार आप देख रहे हो राजस्थान में पूरे में अखबार में भी आ रहा है, बलात्कार आए दिन मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र लेवल पे निर्णय लिया है कि टाइमिंग फिक्स की है कि इतने टाइम में जो अगर नाबालिग बच्चे के साथ अगर बलात्कार किया होता है तो इतने समय में उसका निस्तारण करते हुए उस आदमी को फांसी की सजा सुनाई जाए, और इतने समय में अगर कोई मेच्योर के साथ होता है तो निर्णय किया जाए। बहुत अच्छा एक कदम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में उठाया कि कम से कम महिलाओं को काफ़ी हद तक सुरक्षा प्राप्त हो सके। राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो दुआएं ये देती है कि साहब 55% हमारा महिलाओं को आरक्षण देते हैं और महिलाओं को आगे लेके जाएंगे, लेकिन महिलाओं के साथ जो
अपराधकारित हुआ है, महिलाओं के साथ जो घटनाएं कारित हुई है, उसको लेकर अब तक कांग्रेस असफल रही है। और दिनों दिन क्योंकि मुलजिमों की जो अपराधी हैं उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खुलेआम नेताओं पे, खुद के नेताओं पे गोलियां चल रही है, लेकिन खुद कांग्रेस के आला नेता अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि शिक्षा व्यवस्था अगर हम देखें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर, अगर हम बात करें बेरोजगारी की, अगर हम बात करें, क्योंकि क्षेत्र में चूंकि पिछड़ापन तो नजर आता ही है, इसकी वजह से जहाँ तक है कि जो इंडस्ट्रियली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर नहीं आती होंगी। वो जो इंडस्ट्री जो भी लगाना चाह रहे हैं वो आना तो चाह रहे हैं, पर इस तानाशाह की वजह से यहाँ पे कोई लोग आना नहीं चाहता। क्योंकि जब भी वो कोई सोचता है यहाँ पे मेरे को इंडस्ट्री दूध में जिले में लगानी है, उससे पहले वो फीडबैक लेता है, फीडबैक में ही आता जाएगा तो एमएलए ऐसे परेशान करेगा। इस वजह से यहाँ कोई आना नहीं चाह रहा और उनसे अवैध वसूली की जा रही है। इस वजह से कोई व्यापार कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भी अभी कुछ इंडस्ट्री जो खुली है सब बाहर से आ रहे हैं, सारे बिहार से, कोई यूपी से, सारे मजदूर वगैरह सब वहीं से हैं। स्थानीय वो कोई प्राथमिकता नहीं है, न इस बारे में कोई ठोस कदम हमारे इस विधायक के द्वारा कोई उठाया गया है। इसको आपसे भी जानना चाह रहे हैं क्या स्थानीय मुद्दे हैं, अगर हम बात करें खासतौर पर दूदू विधानसभा सीट की बात करें, चूंकि अब जिला नाम के आगे जुड़ गया है। देखिए जी, जो भी सरकार है उसने जो ये काम किया है अच्छा किया है। आज दूदू को जिला बनाया है, ये एक दूदू के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी रही विकास के मुद्दे, तो अभी जिला बना है, जो भी विकास होना है धीरे धीरे एक ग्राम पंचायत स्तर से जिला बनना बहुत बड़ी बात होती है किसी कस्बे के लिए, और ये बनाया है। तो जहाँ विकास की बात अपन कर रहे हैं तो विकास धीरे धीरे होगा। अभी अपन एकदम से विकास, क्योंकि चुनाव भी सामने आ रहे हैं, बहुत सी चीज चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो विकास के लिए भी गवर्नमेंट को टाइम तो मिले ना, तो धीरे धीरे विकास। चूंकि जिला लग गया है कह रहे हैं, तो चीजें बेहतर होगी। क्या कह रहे हैं सर? वो बोल रहे हैं अब जिला धीरे धीरे जब बन गया है तो धीरे धीरे काम शुरू होंगे। जिला तो अभी बना है, लेकिन जो विधायक है बाबूलाल नागर साहब, ये काफी टाइम से यहाँ विधायक है, और आपने रोडों की स्थिति देखी, रोडों की स्थिति क्या हो रही है। और जो अभी सोलर एनर्जी की एक कंपनी आई है, वो आगे कंपनी बन के तैयार है, कमीशन खोरी के डर से वो काम स्टार्ट नहीं करे। अडानी ग्रुप की कंपनी है सोलर एनर्जी की, यहाँ ऑन हाईवे NH 48 पे लाइट कनेक्शन के लिए 50 लाख मांगे। जल जीवन मिशन योजना है, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। इनके खुद का बेटा, विधायक साहब का बेटा, ये खुद उसमें साथ है, पार्टनर है, और इनके खुद के बेटो। इसी कारण अभी एक कृषि मंडी है, इसका आदेश इसी बेटे को बना दिया। स्थिति इस तरह की होगी तो फिर कैसे, जब लोग खुद ही परेशान नजर आएंगे। देखिए जी, ये तो जो बात, मैं एक मिनट बात बताऊं आपको, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं हूं। ऐसा है, आप अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आरोप लगाने से पहले आप प्रूव कीजिए कि ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। कई डिपार्टमेंट पड़े हैं, आप जाइए वहां पे और सिद्ध कीजिए भाई भ्रष्टाचार हो रहा है। आप उनकी कॉपी लीजिए जहाँ पे भ्रष्टाचार आपको लग रहा है। आप ऐसे नहीं कह सकते भाई ये भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जब जिला बनने में देरी हो गई, मानता हूँ, और अचानक से बना, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें, चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लोग जो यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि दरअसल जो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी आ रही हैं उनसे अलग अलग तरह से वसूली हो रही है, तो वो फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कुछ तो वजह रही होंगी ना। देखिए, ये जो बात, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ये केवल ऐसे कोई भी कंपनी, अगर आपसे कोई कंपनी वाला आकर ये कहे कि साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तब आप कह सकते हैं ये बात। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनमें कुछ नहीं है। यहाँ के जो सरकार कोई भी हो, एमएलए चाहे से बाबूलाल जी नागर हो, चाहे से प्रेमचंद जी बेरवा साहब हो, कोई भी हो, जहाँ पे विकास का मुद्दा आता है, कोई भी एमएलए ये नहीं चाहता भाई मेरे क्षेत्र का विकास ना हो। मेरे घर का ही है। क्या कहेंगे? बोले घर की बात नहीं, आप बोलिए अपनी बात बोलिए। भाई विकास तो क्या है, पिछले 25 साल से देख रहे हैं। 25 साल में केवल एक बार यहाँ पे प्रेमचंद जी बेरवा बने थे विधायक, उस समय जो विकास हुआ 5 साल में, और बाकी रेस जो 20 सालों में हुआ उसको देख लें। दूदू में आज जितने भी बड़े मुख्यालय हैं वो सारे प्रेमचंद जी बेरवा के बीजेपी के शासनकाल में आए हुए हैं, और किसी तरह कुल दिखाएंगे कोई विकास नहीं है। विकास चाहिए मुझे मेरा और मेरा वंशवाद। जी, ओके। देखिए जी, देखिए इन्होंने जैसे कहा कि साहब मैं न तो बाबूलाल जी नागर साहब के लिए ये कह रहा भाई उन्होंने विकास नहीं करवाया, ना ही मैं प्रेमचंद जी बेरवा साहब के लिए नहीं कह रहा भाई उन्होंने विकास नहीं किया। प्रेमचंद जी बेरवा साहब 5 साल यहाँ पे विधायक रहे हैं,
आप उनका जो कार्यकाल रहा है वो उठा के देख लेना, और बाबूलाल जी नागर विधायक रहे हैं, उनका कार्यकाल उठा के देख लेना कि किसके कार्यकाल के अंदर दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऑफिस स्थापित हुए हैं और किसके कार्यकाल में नहीं हुए हैं। और जो जिले की रूपरेखा है वो शुरू से ही जो अभी विधायक है, वर्तमान विधायक, वो लेके चल रहे थे और वो आज पूरी हुई है। इलेक्शन को आप विकास की एक वजह ही बता रहे हैं कि दरअसल इलेक्शन की वजह से विकास धीरे धीरे रुक जाता है। तो एक चूंकि मुद्दा है, हालांकि राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन का आप सपोर्ट करते हैं? जी है, हाँ। अगर एक साथ चुनाव होता है तो फिर विकास भी बेहतर तरह से होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। विकास की तुलना की बात करूं, ये कह रहे थे कि बाबूलाल नागर और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की तुलना कर रहे थे विकास की। बाबूलाल नागर 2 बार विधायक, तीसरी बार मंत्री बना था। जब वो मंत्री थे, कोई एक रेप के मामले में अंदर चले गए, 3.25 साल बाद में चुनाव हुए। उससे पहले डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ विधायक बन गया। उन्होंने 335 बड़ी बड़ी रोडें इस दूदू को दी है, जिनका बाबूलाल नागर पेच वर्क नहीं करा पाया। मैं आपको एजुकेशन की बात बताऊं, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अनुशंसा पर एक ही आदेश से यहाँ 45 मतलब स्कूल एक साथ क्रमोन्नत हुई थी, जो 10वीं से 12वीं की स्कूल जो हुई थी। और हर डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, पहले 2 बार विधायक और 1 बार मंत्री बनने के बाद ऐसा कोई बाबूलाल नागर का बड़ा काम नहीं था। जब पूर्व विधायक प्रेमचंद बैरवा विधायक थे, यहाँ सरकारी महाविद्यालय दिया, यहाँ पे मॉडल स्कूल दी, यहाँ पे एडीजे कोर्ट दिया, यहाँ पे डीटीओ ऑफिस दिया, यहाँ पे एक्शन ऑफिस दिया, और सबकी यहाँ पे तहसील दी। मतलब ऐसे अनेक काम जिनकी कोई तुलना, प्रेमचंद बैरवा की एक इतने काम करवाए थे कि कम से कम सैकड़ों मतलब में कामों का तो उन्होंने उद्घाटन भी नहीं किया। और ऐसे ऐसे स्टेट हाईवे आप मतलब में दूदू से मालपुरा जाइए, यहाँ से रूपनगढ़ जाइए, और जो दोनों उपखंडों के बीच की जो फागी और दूदू था, उनके 1.5 फुट 2-2 फुट खड्डे थे, कोई जाना नहीं चाहता था। वहाँ 20-20 30-30 करोड़ की रोडें, और 15 साल के बाद में ये तो अभी है ना, जो सरकार बचाने की जो मिनी एमएलए बना के लूट की छूट दे रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, इसीलिए ये दबाव में सिर्फ घोषणा हुई है और कोई नहीं बनी है। अब मैं एक सबके पास एक करके की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भाई प्रेमचंद जी के बैरवा जी के द्वारा करीबन 10 करोड़ की लागत से तहसील का भवन बनाया है, जिसको आप खुद जाके देखना। 10 करोड़ की लागत से तहसील का भवन। आज कांग्रेस के कार्यकाल में उस भवन पे सबसे पहले तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर का पत्थर लगवा लिया स्थानीय विधायक जी ने, उसके बाद में अभी जिला कलेक्टर का लगवा लिया स्थानीय विधायक जी ने, और उससे पहले एडीएम का लगवा लिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो भवन बने थे ना, उन पे ये केवल पत्थर लगवा रहे हैं और केवल दबाव के अंदर घोषणाएं करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा विकास नहीं है। मेरे दूदू के अंदर करीबन 15 साल पहले राजस्व प्रकरणों का निस्तारण बहुत तीव्र गति से, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली गई थी। केवल 15 दिन एक अधिकारी लगा था, तब से लेकर अभी सीट वैकेंट पड़ी हुई है। अरे भवन का उद्घाटन कांग्रेस के कार्यकाल में हो रखा है। इतना ही नहीं, डीटीओ कार्यालय भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में खुला, उस कार्यालय पे भी जाकर स्थानीय विधायकों ने पत्थर लगवा लिए। यानी कि विकास नाम पे कुछ नहीं हुआ। केवल बीजेपी के कार्यकाल के अंदर जो भवन बनाए ना, उन पर पता लगा। ये दूदू कोर्ट का बिल्डिंग देख लीजिए आप, ठीक है। 20 साल में कांग्रेस विधायक ने यहाँ 20 साल में कांग्रेस विधायक ने यहाँ 10 लाख रुपए दिए हैं, और उसका हल्ला कर रहे हैं 10 करोड़ जितना। एक ही बार 5 साल विधायक जी प्रेम जी जीत गए हैं, 35 लाख रुपए एक मांग पे वकीलों के दे दिया। 65 में से 55 वकील प्रेम जी के साथ काम कर रहे हैं, 65 में से 55 वकील। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी की जो 4.5 साल के अंदर जिन्होंने विपक्ष की भूमिका भी प्रॉपर तरीके से अदा नहीं की, वो अब चुनावी साल के अंदर अपने पैंतरे फेंक रही है। बाकी विकास के नाम के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, दूदू के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि दूदू में किसने क्या विकास करवाया। इस कांग्रेस के 4.5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य यहाँ हुए हैं। एडीएम न्यायालय यहाँ पर खोला गया है, जिला कलेक्ट्री यहाँ खुल गई है, जिले की घोषणा एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर ग्राम पंचायत है जो सीधा जिला बनी है, तो जिले की घोषणा भी यहाँ सबसे बड़ी सौगात यहाँ दी है। और इससे पहले जो ये कह रहे थे ना, डीटीओ अब दफ्तर भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में खुला, क्यों नहीं उद्घाटन कर पाए? एडीएम कोर्ट कांग्रेस सरकार ने दिया,
अरे डीटीओ भी कांग्रेस के कार्यकाल में खुला। अभी इसी कार्यकाल के अंदर 4.5 साल के अंदर 5 विद्यालय, वो राजकीय महाविद्यालय इस 2 विधानसभा को मिली है। जो घोषणाएं नहीं, कार्य प्रगति पर है, बिल्डिंग का कार्य चल रहा है। कन्या पूरा हो जाएगा? बिल्कुल पूरा हो जाएगा साहब। घोषणाएं हो चुकी, बजट सैंक्शन हो चुका, निर्माणाधीन है बिल्डिंग। यहाँ कन्या महाविद्यालय खोला, फागी के अंदर महाविद्यालय खोला, फागी के अंदर संस्कृत महाविद्यालय खोला, दूदू में, वो मोजमाबाद में नया उपखंड कार्यालय खोला, थाना खुला है। समय से काम पूरे भी कर लिए जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय से काम, घोषणाएं तो कई सरकारों में हो जाती है। चाहता हूँ दूदू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो घोषणा होते ही लागू हुई है। और एक जो भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी ना, मैं एक चीज इनके लिए कहना चाहूंगा, 2 वैश्विक महामारी आई थी हिंदुस्तान के अंदर, कोरोना जैसी एक महामारी आई थी। कोरोना महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, सांसद, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, कोई भी अगर सामने आया हो तो एक भी पब्लिक से जाके पूछ लें। कांग्रेस ने इस कोरोना की महामारी में भी घर घर जाकर लोगों को किट बांटे हैं। उसमें बाबूलाल नागर साहब ने आपदा समन्वय समिति बना। बीजेपी वाली वैक्सीन किसने कहा था? किसने? बीजेपी की वैक्सीन। बीजेपी की वैक्सीन कौन बता रहा था? किसी ने कहा है? कांग्रेस के किसी नेता ने? क्यों? वैक्सीन तो देखो, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो देश का प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री है ना? बीजेपी की वैक्सीन भी कहा था। एक सेकंड, अभी लंपी और कोरोना की बात कर रहे थे, उसमें एक कौन सी समिति बनाई? भामाशाह समन्वयक समिति, जिनका बेटा, इन जो बाबूलाल नागर है, उनका बेटा संयोजक है। कैसे जनता से, कैसे फैक्ट्री वालों से, कैसे उद्योगपतियों से कैसे लूटें, कि ऐसे तो मैं पैसा मांग नहीं सकता। इस भामाशाह समन्वय समिति के नाम से मतलब मैं 20-30 करोड़ रुपए कमा के और मुश्किल से करोड़ रुपए का पैकेट बांटे, 29 करोड़ जेब। अब उस आदमी, मैं ये कहना चाहता हूँ, उस आदमी ने झोली फैलाकर अगर कहीं से पैसा लिया हो और आपदा समन्वय समिति, तो आप भारतीय जनता पार्टी वाले कहाँ गए थे? आप भी तो पैसा मांग सकते थे, आप भी तो लोगों की सेवा कर सकते थे। लंपी नामक बीमारी आई भी, गौ माता के अंदर बीमारी आई, उसमें आप लोग कहाँ चले गए थे? उसी आदमी ने हैदराबाद से पर्सनल अपने खर्चे से इंजेक्शन मंगवाकर गायों के गौरक्षा की, लंपी का इंजेक्शन लगवाया उनके, और वो उसी काढ़ा बांटा, खुद ने काढ़ा बनवाकर घर घर काढ़ा वितरित करवाया, पंपलेट वितरित करवाए। तो उस आदमी ने इतने ऐतिहासिक कार्य किए, उनका आपके पास में कोई जवाब ही नहीं। हुआ है सर। नमस्कार जी, पंचायत समिति सदस्य रेलाना से। मैं पंचायत समिति में जाते हैं, वहाँ पर पंचायत समितियों की आज तक 12 महीने से एक भी मीटिंग नहीं हो रही है। जनता की समस्या बड़ी स्थिति से खराब चल रही है, कोई जनता की समस्या नहीं हो रही है। इस लंपी वायरस की बात हो रही थी, बता रहे थे कांग्रेस विधायक ने अपने खर्चे पर गायों के टीके लगवाए। मैं नहीं समझता। मैं नहीं समझता। आपको पता है? आपको भी गाय है? गायन से नहीं, गाय तो है, लगी है। अच्छा, हाँ जी जी, नहीं है ये। और भी लोगों से पूछ लेता हूँ, और भी लोगों से। एक सेकंड, गाय है घर में? नहीं है। अच्छा ठीक है, आप बताइए। ये बात जो है, ये आप जो काश्तकार लोग हैं, उनसे जाके पूछे। यहाँ पे जो मौजूद है ना, उनमें से कोई जो पशुपालक है, उनसे पूछे जाके, आप वही बता सकते हैं भाई हुई थी नहीं हुई थी। आप कुछ बता रहे थे? लंपे के लिए नागर साहब ने किट बांटे थे और इंजेक्शन भी दिलवाए थे घर घर पे। उनके जो भी है ना, गांव में जो भी कार्यकर्ता है, उनके द्वारा किट भेजे गए थे। जो गाय है ना, एक गाय के लिए एक किट, और उसमें वो काढ़ा बना के या कोई लड्डू बना के भेजे थे। ओके, अब चलिए और आम लोगों से एक बार बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। आइए, आपसे जानना चाह रहे हैं, सुनिए। अरे अपने मुद्दों पर बात करना सीखिए। आपसे ही जानना चाह रहे हैं, दूदू के अंदर कौन सी सरकार अच्छी लगी? अभी जो विधायक हैं वो, या इससे पहले जो बीजेपी के विधायक थे, या अभी फिलहाल किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? बीजेपी। क्या वजह है इसकी? वजह काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा। अच्छा, ओके ठीक है बेटा। भैया आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी चूंकि जब चुनाव है, क्या खास मुद्दे रहेंगे जिन पर आप वोट करेंगे? बीजेपी। क्या वजह? क्योंकि हमारे को डेवलपमेंट चाहिए दूदू के अंदर, मौजमाबाद के अंदर, फागी के अंदर। ठीक है, और भी लोगों से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। सर चुनाव है, वोट किन मुद्दों पर होगा, सिर्फ इतना बता दीजिए। नहीं पता? ठीक है, चूंकि आप तो नौकर पेशा आदमी, अपनी दुकानदार चला रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं, चूंकि अब जब वोट है
तो क्या परेशानी है अभी तक, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे लोग अपनी मेहनत करते हैं, खाते हैं, कोई भी सरकार आए, कोई भी आए, विकास जो है वो नहीं पहुंच पाता है। क्या सोच कर वोट करेंगे जाके? सोच कर करेंगे क्या साहब, जिनको वोट देते हैं उन्हीं को देंगे। अच्छा, अभी खुश हैं जो विधायक हैं उनसे? हाँ बिल्कुल खुश हैं साहब, हो रहा है टाइम पास। बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं साहब, कोई परेशानी नहीं है। दुकान बढ़िया चल रही है? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनसे हम आगे चलकर बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार दुदू की जब हम बात कर रहे हैं तो आखिरकार यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। दद्दू राम राम, वोट आ रहे हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या मुद्दा है? नेताजी से क्या चाहिए? मैं समझे साहब, कुछ नहीं, वोट करते हैं जाके? कहाँ सोच के? कई सोच के कहा क्या मिलता है जब वोट करते हो? हाँ, क्या मैंने पेंसिल दे रही है गहलोत साहब, पेंशन मिल रही है? हाँ। उस वो टाइम से आती है, कोई कमीशन तो नहीं मांगता? काहे न मांगे साहब, पक्की बात? पक्की। ठीक है, और भी लोगों से पूछेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। भैया, चूंकि आप युवा भी हो और अपनी दुकान भी चलाते हो, मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ, अभी अगर हम बात करें, 18 साल के हो गए, वोट करते हो? वोट नहीं करना। अब की बार करोगे? पहले तो ये पहले वोटर हैं जो पहली बार वोट करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा वोट करते समय? क्या चाहिए आपको सरकार से? सरकार से तो उम्मीद है जो लोग पानी मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, अच्छी रोड मांगते हैं, एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए अच्छी फॉर्मूलेज मांगते हैं, क्या चाहिए आपको? क्या ज्यादातर उनसे मांग करोगे? एजुकेशन, सड़कें, पानी, इनकी सेवाएं, इनकी मांग करेंगे आप। और ये चलता है आपका, इसको चलाते हो, ये सिस्टम कैसा लगता है? अच्छा लगता है? सही लगता है। बढ़िया लगता है? कैश वैश का नहीं, आराम से यहाँ से हो जाता है? नेटवर्क चलता है? नेटवर्क लाइट चलती है, मोबाइल चलती है? तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, तो ज़रूरी यहाँ पर ये है कि जो एक पक्ष के लोग होते हैं वो अपनी अलग अलग तरह से राय रखते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि दरअसल जो आम जनता है वो इस बीच क्या चाहती है, आम जनता कितना खुश रहती है, आम जनता को कितना वादे दावे अच्छे लगते हैं और धरातल पर वो वादे और दावे कितने नज़र आते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है तब जब जनता वोट डालने के लिए जाए। और चूंकि जब व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो भी क्लिक कराकर डाले कि हमने वोट कर लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उन मुद्दों को भी ज़रूर आप ट्वीट करिएगा, सोशल मीडिया पर डालिएगा जिन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करने जाएंगे। तो आपको ये पूरी खबर, ये रिपोर्ट कार्ड, ये चुनावी चौपाल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन गजनबी पाशा के साथ मैं जितेश मिश्रा, जनहित टाइम्स, दुदू।